ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। नमस्कारः। क्लास नंबर 552 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री विक्रमी संवत् 2082 आषाढ़ शुक्ल पक्षः द्वादशी सोमवारः अनुराधा नक्षत्रम् उत्तरायणं ग्रीष्म ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। अध्याय नंबर 5 और श्लोक नंबर 22। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवत गीता जी। अच्छा जी, तो अब यहाँ पर हमारा यही विषय चल रहा है कि ब्रह्म ज्ञानी जो तत्व को जानते हैं वो किस प्रकार उनका व्यवहार है और उनको जानने से हमें क्या लाभ होता है। तो नियम है सिद्धस्य लक्षणानि। जब हम जानते हैं कि सिद्ध कैसे होते हैं तो ये जो लक्षण हैं वो साधकस्य साधनानि। जो व्यक्ति साधन में लगे हुए हैं उनको समझ में आता है कि जो चीज़ें सिद्ध को सहज ही प्राप्त हैं उनको साधक को प्रयत्न से प्राप्त करना होता है। तो क्या है, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि जो बाह्य स्पर्श हैं उसमें तत्व के ज्ञानी असक्त हैं, सक्त नहीं है, और उनको आत्मा में ही अक्षय सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात ये जो विषय इंद्रियों के विषय हैं जो जन्म जन्म तक हमें नचाते रहते हैं, अपनी उंगलियों पे नचाते रहते हैं, उनका हम नाचना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमको जो चीज़ वो कहते हैं हम देंगे, क्या वो कहते हैं हम आपको सुख देंगे, वो सुख हमको आत्मा से मिल जाता है। ठीक है। और आत्मा से जो व्यक्ति पूर्ण हो जाता है, सुखी हो जाता है, तो फिर वो इंद्रियों के विषयों में नहीं जाता और धीरे धीरे वो उनके मिथ्यात्व को भी जान लेता है। अब यहाँ पर इस श्लोक में इतः च निवर्तयेत्, तो इसके अतिरिक्त जो पिछले श्लोक में कहा गया है उसके अतिरिक्त भी और कारण दिए जा रहे हैं जिसके कारण आपको विषयों के, इंद्रियों के विषयों से विरक्त होना चाहिए। तो क्या कारण दिया जा रहा है? ये ही संस्पर्शजा भोगाः, ये जो इंद्रियों का अपने विषयों में स्पर्श होता है उससे जो भोग सुख उत्पन्न होता है वो वास्तव में दुख की योनि है, वो ही दुख का कारण है। दुख योनयः एवते। ये तो बड़ा विचित्र है जी। जिस चीज़ के लिए हम अनंत जन्मों से सुख के पीछे पड़े हैं और आप हमें कह रहे हैं कि जिस सुख के पीछे आप पड़े हैं वो ही दुख की योनि है, वो ही दुख का कारण है। ये तो बड़ा ही एकदम उल्टी बात है। तो हमें शंकराचार्य जी बताएंगे ऐसा क्यों है।
क्योंकि इसका मतलब हम अपने लिए दुख की योनियां अर्थात दुख के हेतु ही तैयार करते जा रहे हैं करोड़ों जन्मों से, क्योंकि इन इंद्रियों के भोगों के अतिरिक्त तो और इस संसार में कुछ है ही नहीं। इसी के लिए हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, इसीलिए सारा मारा मारी इसी के लिए है, और इसी को ही यहाँ भगवान बता रहे हैं कि ये दुख का हेतु है। तो ये कितना बड़ा ज्ञान है, कितना यू टर्न है लाइफ में, कितनी आंखें खोलने वाला है। देखिए, और भगवान ने यहाँ क्या बताया कि आदि अंतवंतः, तो दो कारण बताए हैं कि इसमें एक जो संस्पर्श जाब हो गए, एक तो वो दुख के कारण है और दूसरे उनका आदि और अंत वाले होते हैं। वो कौन थे? इस कारण से इन दो कारणों को देखने पर जो बुधा है, ज्ञानी है, विवेकी हैं, वो उनमें रमन नहीं करते। अच्छा जी, अब हम इसके भाष्य को देखते हैं शंकराचार्य जी और सभी गुरुओं के मंगल श्री चरणों को प्रणाम करके। ये ही यस्मात् संस्पर्शजा अर्थात सम्यक स्पर्श से पैदा होने वाले, तो विषय इंद्रिय संस्पर्शेभ्यः जाताः, विषयों का और इंद्रियों का जो स्पर्श है उससे जन्म लेने वाले जो भोग हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमें समझना है कि हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं वो अपने विषयों को स्पर्श करती हैं। तो कैसे स्पर्श करती हैं? तो आपको साइंटिफिक मॉडल यहाँ नहीं लेना है। साइंटिफिक मॉडल में तो जैसे हम कहते हैं कि आँखों में लाइट है, वो कहीं गिरती है, फिर वो आँख के अंदर जाती है और वहाँ इमेज बनती है, और फिर वहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पिक्चर किसकी है, वो ब्रेन में मैसेज जाता है और हम फिर उस चीज़ को समझ पाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा संस्पर्श जो भोग हो रहा है? ठीक है, तो जो हमारा शास्त्रीय दृष्टि है देखने की, वो ये है कि ये स्थूल शरीर, साइंस केवल स्थूल शरीर को जानती है, इसलिए हमें इतना ही बता पाती है कि लाइट जो है वो विषय से रिफ्लेक्ट होती है और रेटिना के अंदर घुसती है आँख में, और वहाँ जाके इमेज बनती है, वो ब्रेन को जाता है, ऐसे। लेकिन यहाँ पर क्या बताया जाता है कि ये सारी कहानी स्थूल है, लेकिन उसके पीछे एक सूक्ष्म शरीर है जिसको साइंस नहीं जानती। वो सूक्ष्म शरीर जो है उसको हम इंद्रिय कहते हैं। इसलिए साइंस इंद्रियों को जानती ही नहीं है, वो स्थूल शरीर को स्टडी कर रही है। वो इस गोलक, वो आई बॉल को सेंसेस समझती है, लेकिन यहाँ पर आई बॉल के अंदर जो सूक्ष्म शरीर वास करते हैं उनको इंद्रिय कहते हैं। इसी प्रकार त्वचा के अंदर जो सूक्ष्म शरीर हैं, जो हमारा नाक है उसमें, तो वो सूक्ष्म शरीर जो है उसमें 5 ज्ञान इंद्रियां हैं जो स्थूल नहीं है, सूक्ष्म है। और सूक्ष्म का मतलब है वो स्थूल में व्याप्त हैं, व्यापी। जैसे जल सूक्ष्म है और लहर स्थूल है, तो इंद्रियां जो हैं उनके अंदर ही विषय हैं। ठीक है, इंद्रियां जल है और विषय लहरें हैं। तो यहाँ जो संस्पर्श कहा, वो इसका ये मतलब है कि हमें ऐसा लगता है कि हम जैसे छू रहे हैं। वास्तव में गोलक जो है
वो विषय को छूता है और हमें ऐसा लगता है कि इंद्री जो है वो छू रही है। इंद्री जो है उसके अंदर पहले ही विषय है। ठीक है, सारा विषय इंद्रियों के अंदर है, इंद्रियां मन के अंदर हैं, ऐसा उत्तर उत्तर सूक्ष्मता है। लेकिन जब हम स्पर्श करते हैं गोलक का, ये स्थान का, इंद्रियों के स्थान का अपने विषय से स्पर्श होता है, तब हमें ऐसा लगता है कि इंद्रियों का विषय में स्पर्श हो रहा है। उसी को इंद्रियों का विषय में स्पर्श कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बात समझनी है, इंद्रियां अपने विषयों को व्याप्त हैं, लेकिन जब हम स्पर्श करते हैं तब वो अपने विषयों को, जो उनकी व्याप्ति है वहाँ पर वो उसको जान पाती हैं। ठीक है, जब मैंने इसको उंगली लगाई तो मुझे लगा कि ये पेपर सॉफ्ट है या हार्ड है, ऐसा है, इसका ज्ञान स्पर्श से हुआ। ये जब ज्ञान होगा तो उसके साथ जुड़ा हुआ है सुख और दुख। मुझे अच्छा लगा या अच्छा नहीं लगा, ये जो सुख और दुख होता है इंद्रियों का, इंद्रियों के स्थान का अपने विषयों के साथ स्पर्श करने का, उसी को हम इंद्रियों का स्पर्श कहते हैं। तो उससे जो सुख और दुख उत्पन्न होता है उसको कहा विषय इंद्रिय संस्पर्शेभ्यः। विषयों का इंद्रियों से जो स्पर्श है उसके कारण जन्म होने वाला भोग, भुक्तयः। तो भगवान कह रहे हैं वो दुख योनि है। अब ये बात जो बता देगा कि भगवान इनको दुख योनि क्यों कहते हैं, वो राजा होगा। आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि इसका क्या हेतु देंगे भगवान, क्यों सारा संसार इन्हीं इंद्रियों के विषयों के पीछे जा रहा है, इन्हीं से सुख प्राप्ति करता है, और उस सारे एकमात्र सुख प्राप्ति के साधन को यहाँ भगवत गीता में दुख योनि माने दुख का कारण कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है? इसलिए प्यारे मेरे बेटा जी, रोज रोज भगवत गीता सुनते सुनते आप ऐसा ना कीजिए कि बस इसको भी एक कंजम्पशन बना लीजिए, कि जैसे रोज सिगरेट पी रहे हैं। एक भी शब्द ठीक प्रकार से भगवत गीता का समझा तो ये हमको जीवन का यू टर्न दे सकता है। भगवत गीता हमारे जीवन में परिवर्तन लाए, ये कितनी बड़ी बात है। तो क्या हेतु दिया गया? शंकराचार्य जी ने हेतु बताया है, यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन भगवान जान रहे हैं कि टॉपिक क्या चल रहा है। तो देखिए, दुख योनयः एव ते अविद्याकृतत्वात्। अविद्याकृतत्वात् माने अविद्या के द्वारा किया गया होने के, अविद्या के द्वारा किए गए स्वभाव वाला होने के कारण, ठीक है, कि ये सारे भोग जो हैं ये अविद्या भूमि में हैं। ये कितनी बड़ी बात है, कोई नहीं बता सकता आपको, ये केवल गुरु परंपरा ही बताती है कि हम ये जो इस संसार में, इस स्वप्न के अंदर आप अपनी 5 इंद्रियों से इस सारे संसार का भोग कर रहे हैं, वो सारा भोग अविद्या भूमि के अंदर है। कौन है जो इसको देख पाएगा कि मैं स्वप्न के अंदर क्या कर रहा हूं? ऐसा प्रश्न आए, पूरा जीवन मैंने क्या किया? मैंने केवल इन भोगों को लूटने के लिए ही जीवन लगाया, और
कब से लगा रहा हूँ? इस जन्म से नहीं, अनादि काल से बार बार जन्म और मृत्यु को क्यों प्राप्त कर रहा हूँ? क्योंकि मैं जब भी शरीर प्राप्त करता हूँ तो मेरी इंद्रियां बहिर्मुखी होती हैं और वो विषयों को देखती हैं, और उन विषयों के प्रति वो कुत्ते की जैसे हड्डी को देखता है, उसी तरह मेरे भी सभी इंद्रियों में पानी आ जाता है और मैं उन इंद्रियों के विषयों के प्रति आसक्त हो जाता हूँ। मेरी उनमें प्रीति हो जाती है और मैं अविद्या के अंदर ही उन प्रीति के विषयों को प्राप्त करने के लिए साधन करता हूँ, और मैं धर्म और अधर्म के चक्कर में पड़ जाता हूँ और फिर बार बार शरीर को प्राप्त करता हूँ। इस प्रकार ये जो हमारी, इनको दुख योनि नहीं देखना है, यही हमारा बार बार जन्म और मृत्यु का हेतु है। इसीलिए भगवान ने कहा ये दुख योनि क्यों है? क्योंकि ये तो अविद्याकृत है। अविद्याकृत माने क्या? सारा स्वप्न को यदि आप सत्य मानेंगे तभी तो आप वहां जाके भोगों के पीछे जाएंगे। जिसको पता है कि ये सारे स्वप्न के भोग जो दिख रहे हैं, स्वप्न में अगर आपको आईएएस बनने का मौका मिल जाए तो क्या आप बनेंगे? हाँ, क्या बुराई है? अगर मुझे पता चलता है कि मैं आईएएस पार कर जाऊंगा और फिर ऊंचे पद पे बैठूंगा, सब लोग मुझे कहेंगे हिज एक्सीलेंसी आइए आइए, ये सब मेरे को सुनने को मिलेगा, बहुत मज़ा आएगा। लेकिन उस मज़े का प्राइस क्या होगा? उस मज़े का ये प्राइस होगा कि आप इनको भूल जाएंगे। जब आप इन भोगों के पीछे चले जाते हैं तो आप वेद के चक्षु के द्वारा बताया गया कि इस अविद्या भूमि में एक यज्ञ चल रहा है। ये इंद्रियों के विषय आपको यज्ञ से गिराते हैं। याद रहे, ये चीज कोई नहीं बता रहा कि यहाँ पर साक्षात भगवान विष्णु खड़े हैं और उनके एक एक अंग में हमारा शरीर है। इसलिए हमको जन्म से ही हमारा स्वधर्म मिला हुआ है। अगर जो भगवान विष्णु का सिर है, ब्राह्मण है, वो क्रिकेट खेलने लग जाता है तो फिर इस यज्ञ का क्या होगा? वो आईएएस ऑफिसर बनने लग जाता है तो इस यज्ञ का क्या होगा? नहीं तो अगर ब्राह्मण अपने वेद के ही काम करते रह जाएंगे तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सारे ऊंचे ऊंचे पद तो दूसरे ले जाएंगे तो हमारा तो सारा, हम तो नीचे गिर जाएंगे। क्यों आपको ऐसा लगता है कि यज्ञ आपकी रक्षा नहीं करता? क्या भगवान विष्णु का सिर बनेंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे? यहां कौन हमको पाल रहा है? हमको पालने वाले भगवान विष्णु के यज्ञ हैं। ये बात हमारे दिमाग से जाती ही नहीं। अंग्रेज़ों ने हमको ये सब आईएफएस इत्यादि, ये सब इंडियन सिविल सर्विस इत्यादि में डाला और जॉब्स में, सरकारी नौकरियां इत्यादि से में डाला, और धीरे धीरे हमने अपने सब ने आर्मी इत्यादि, पोस्टल सर्विस, ये सब पकड़ लिया और सब ने अपने यज्ञ को छोड़ दिया और उसके बाद कभी लौटे ही नहीं। हमें लगता ही नहीं, हमें लगता है कि नौकरी, बाजार हमें पालता है और ये पूजाएं तो हमें सिर्फ सहायता करती हैं आईएएस बनने के लिए, नौकरियां पाने के लिए, पैसा कमाने के लिए। ये एक हेल्पिंग फोर्स है, आप इसको कैश कर सकते हैं। या व्यक्ति बिना पूजा के ही लग जाए, एफर्ट करे, अपने प्रयत्न से इन
ऊंचे पदों को जीते, या पूजा भी करे और एफर्ट भी करे। तो यज्ञ का काम इतना ही है कि भगवान मैंने अपनी पढ़ाई कर ली है, अब ऐसे क्वेश्चन लाना जिसका आंसर मुझे आता हो, मेरी सहायता करना, मैं आपका भक्त हूं। देखिए कितनी गिरावट है। भाई तू मेरा भक्त है तो फिर तू तो मेरा सिर है। भक्ति का मतलब है भगवान मैं सारी चीज़ों को छोड़ के जिस कार्य को आपने मुझे दिया है वो करूँगा। वो भक्ति कहाँ चली गई? भगवान मैं आपकी भुजा हूँ और भुजा को भुजा का काम करना है। प्राण जाए पर स्वधर्म ना जाए, प्राण जाए पर आज्ञा ना जाए। मुझे पूरा पता है अगर सूर्य नारायण अपना कार्य नहीं छोड़ रहे, अगर पृथ्वी अपना कार्य नहीं छोड़ रही, एक एक सारा का सारा ब्रह्मांड में कोई अपना कार्य नहीं छोड़ रहा, तो हम क्यों अपना कार्य छोड़ दें? इसलिए क्योंकि संस्पर्श जाब होगा, क्योंकि ये कुत्तापन, इन हड्डियों को देख के हमें हमारे राम भूल गए। ये बात समझ में आ रही है? अविद्याकृतत्वात् कितनी बड़ी हानि है कि अगर हम ये बात नहीं समझे कि दुख योनि क्यों है, ये दुख योनि, ठीक है, आप इतनी नेगेटिव थिंकिंग क्यों करते हैं? स्वप्न के अंदर इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं दुनिया में। एंजॉय करो, एंटरप्राइज, प्रोग्रेस करो, ठीक है। आप ये नेगेटिव कर रहे हैं सब कुछ। उल्टा कहना चाहिए आपको। जो व्यक्ति संसार को दुख योनि देखेगा वो तो संसार से विरक्त हो जाएगा। वो फिर कैसे इस बाजार के अंदर उतरेगा और ऊंचे ऊंचे वो कैसे कमाएगा? आप तो इतना सारा पैशन ही ख़त्म कर रहे हैं। हाँ, पैशन ख़त्म कर रहे हैं ताकि आप यहाँ आएं। घर वापसी हो आपकी यज्ञ में। देखें कि यहाँ पर आपके लिए पहले ही स्थान स्वधर्म तैयार किया गया है। जो आपके पितरों ने धारण किया था वो आपको धारण करना है, लेकिन हम ये यज्ञ को नहीं देखना चाहते। आपके सामने है, आपको बता दिया गया है। धर्मः रक्षति रक्षितः। धर्म का मतलब यज्ञ है, धर्म का मतलब बाजार नहीं है। यज्ञ की खाना जो आपको यज्ञ देता है उससे संतोष करना। बाजार में कोई संतोष नहीं होता, वहाँ और यहाँ केवल स्वधर्म स्वधर्म। बस अपना स्वधर्म करो, पर धर्म नहीं करना। स्वधर्म में भी जितना कर सकते हैं कर दो, बस आराम से। पूजा, ये यज्ञ पूजा है और बाजार वेश्यावृत्ति। दोनों में अंतर देखिए। वहाँ अपने आप को बेचना है, दूसरे को खरीदना है। वो खरीदना बेचना की कहानी है और ये पूजा की कहानी है। पूरा जीवन केवल प्यार करना। पूजा भी मतलब प्यार, निस्वार्थ पूजा। देखिए क्या हमारे शरीर के अंदर क्या चल रहा है। क्या हमारे सारे शरीर के अंग क्या कर रहे हैं? हाथ पैर इत्यादि क्या कर रहे हैं? क्या ये आगे बढ़ना चाहते हैं? ये केवल अपने देह के स्वामी की आज्ञा पालन कर रहे हैं। सब में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। इसलिए अगर कोई वर्स्ट चीज़, सबसे घटिया चीज़ जो हमारा स्कूल सिस्टम सिखाता है वो है कंपटीशन। स्कूल में जाते ही हम ये सीखते हैं कि कैसे हमें आगे निकलना है, अपने साथियों को पीछे छोड़ना है और हमको आगे निकलना है। ये जो दौड़ है यही यज्ञ के विरुद्ध है। पुराने गुरुकुल में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर कोई स्टूडेंट्स एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करते।
जिस बच्चे को अधिक आता है वो बाकियों का गुरु होता है। सब आगे चलने वाले पीछे चलने वाले को पढ़ाते हैं। जिसको पाठ अच्छी तरह समझ में आ गया वो दूसरे को कराएगा। इसलिए गुरुजी एक होते हैं और वहाँ 1000 विद्यार्थी भी हों तो पिछले वाले जो हैं वो अगले अपने दूसरों को पढ़ाते हैं। इसलिए जो तेज़ सीख लेते हैं वो बाकियों के लिए गुरु बन जाते हैं। एक ही गुरुजी सारे विद्यालय को कैसे चला लेते हैं? क्योंकि सब विद्यार्थी गुरु भी होते हैं और शिष्य भी होते हैं। सब भगवान सरस्वती माता की आराधना कर रहे होते हैं। कोई व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा नहीं होती। सब जानते हैं हमारी अपनी अपनी योग्यता है। जितनी हमारी योग्यता है उससे हम कर रहे हैं। किसी को जल्दी आ जाएगा, किसी को कम में आएगा। व्यक्ति पढ़ने से भी सीखता है, पढ़ाने से भी सीखता है। तो इसलिए किसी का टाइम वेस्ट नहीं होता। किसी ने कहीं पर नहीं पहुंचना। सब ने अपने भगवान नारायण में आहुति देनी है और वो यज्ञ तो हो रहा है। तो जब आप आराम से बैठ के अपने यज्ञ को कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो भी, पढ़ रहे हैं तो भी, कहीं कोई पहुंचना ही नहीं किसी को। अपवर्ड मोबिलिटी, ऊपर जाना, सबसे आगे निकलना, ये क्या राक्षसीपन है। और अब क्या सीख गए हम? सिर्फ बाजारू प्रगति नहीं, घरेलू प्रगति भी। घर में भी कंपटीशन। पहले होता था केवल बाजार में कंपटीशन, घर में धर्म। घर जो था वो धर्म का स्थान था। जब आप घर में आ गए तो वहाँ पर सीता और राम हैं, भाई बहन इत्यादि, सब आपस में नॉन कॉम्पिटिटिव होम एंड कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। लेकिन अब क्या हो गया है? घर में भी प्रतिस्पर्धा। घर का हर सदस्य दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहा है। पत्नी सोच रही है कि ये मेरे पतिदेव जो हैं ये मेरे से आगे ना निकल जाएं, मुझे कैसे इनको पीछे रखना है, मुझे आगे बढ़ना है। हर एक को एम्पावर कर दो, भाई बहन इत्यादि, सब में प्रतिस्पर्धा। और ये कौन कर रहा है? हमारी हिंदू गवर्नमेंट्स। क्यों? क्योंकि वो हमको चाहती ही नहीं है कि हम यज्ञ परायण हों। वो हमारे से हमको सब $1 ट्रिलियन बनाने वाली इकॉनमी का भोजन बनाना चाहती हैं। हम सबको अलग अलग वोटर बनाना चाहती हैं। हम सबको परिवार, यज्ञ, राम जी के अधीन नहीं होना चाहती। वो नहीं चाहते कि हम राम जी के अधीन हो, वो चाहते हैं कि हम उनके अधीन हो। इसलिए ये कंपटीशन क्यों आता है? क्योंकि कहा जाता है ये ही संस्पर्श जा भोगा, ये भोग आपका जीवन बना देंगे। कोई हमें नहीं बताता कि ये दुख योनया है एवते। और क्यों दुख योनि? अविद्याकृतत्वात्। भगवान कहते हैं दृश्यन्ते ही, देखा जाता है। क्या? आध्यात्मिकादीनि दुखानि तन्निमित्तानि एव। 3 प्रकार के दुख कहे गए हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदैविक। अधिभौतिक दुख क्या होता है? जो हमें बाहर इस संसार से मिलता है, भूत से। और अधिदैविक है जो हमारे पापों के कारण देवता हमें देते हैं। और आध्यात्मिक है जो शरीर से हमें दुख मिलता है। इसलिए ये 3 दुख, इन सब का हेतु हमारे द्वारा ये जो इंद्रियों के विषयों के पीछे हम भाग रहे हैं, उसी से ही दृष्ट और अदृष्ट सारे दुख उत्पन्न होते हैं। तो क्या हम इंद्रियों के विषयों के पीछे भागना बंद कर दें और बैठ जाएं, तो क्या दुख बंद हो जाएगा? बैठने को कोई नहीं कह रहा आपको। इंद्रियों के विषयों के पीछे जब आप नहीं जाएंगे तो आप यज्ञ में जाएंगे। बौद्धों में और वैदिक धर्म में यही अंतर है। वैदिक धर्म कहता है, बौद्ध कहते हैं कि इंद्रियों के विषयों को छोड़ के मेडिटेशन में चले जाओ। लेकिन हमारा वैदिक धर्म कहता है इंद्रियों के विषयों को छोड़ के यज्ञ परायण हो जाओ, अपने स्थान को संभालो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र
ये स्त्री धर्म, पुरुष धर्म, ब्रह्मचर्यम, अपना आश्रम धर्म करो, तपस्या में जाओ। लेकिन बौद्ध क्या सिखाते हैं? तपस्या है, मेडिटेशन में बैठ जाओ, सब कुछ खत्म कर दो। इसलिए उन्होंने धर्म को खत्म किया। लेकिन अब हर प्रकार से हर मत इस वैदिक धर्म को खत्म कर रहा है, और हमको इसकी बल को, इसकी रक्षा करनी चाहिए। आत्म कल्याण में इंद्रियों से को अविद्याकृत देखकर इस अविद्या से बाहर निकलने का साधन ये भगवान का यज्ञ, ये भगवान की नित्य आराधना, ये भगवान से प्रेम, अपने स्वधर्म में लौटने के लिए भगवान से कहें, हे भगवान मैं पतित हूँ, मुझे पावन कर दो। जब हम स्वीकार करेंगे अपने पतन को, तभी तो पावन की बात आएगी। ठीक है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।